चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी का। आरो यारो के लिए है ये 6 टॉपिक दिख रहा है, जैसे तत्सम तद्भव शब्द, विशेषण एवं विशेष्य, विलोम शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनीय शुद्धिकरण, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द। जुड़िए एक हफ्ते के लिए हमसे और साथ में पढ़ाई करते हैं। चलिए हम लोग आरो यारो एग्जाम आ रहा है, जुलाई में है, और फिर साथ में हम लोग कवर कर लेंगे इसको। आप लोग देख सकते हैं डिकोड एग्जाम में कितने ये रैंक आया है, ये लोग पास किया है, तो इसी को पढ़ के। और ये इसमें सारे बुक से लिया गया है कंटेंट। ऐसा है कि अनुक्रमणिका दिया है इसमें, कितना कितना आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तत्सम एवं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द, किसी भी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मातृभाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आम्र, खरपर, तिक्त, त्वरित इत्यादि। तद्भव शब्द क्या होता है? संस्कृत के मूल शब्द तत्सम की विकृति से उत्पन्न जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आग का अग्नि, तो अग्नि तत्सम हो गया और इसका आग तद्भव हो गया। फूल का पुष्प, पिया का प्रिय आदि। उसी तरह इसके तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ नियम होते हैं और उससे सवाल करना आसान हो जाता है। नियम को हम लोग पढ़ लिया जाए। तत्सम शब्दों में श यानी मूर्धन्य श वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे कि किसान का कृषक, आशीष का आशीष। तो ये मूर्धन्य सा जिसमें रहेगा आप समझ जाइएगा उसको क्या तत्सम शब्द है। आगे देखिए, तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे कचहरी का कृतगृह, कृत्यगृह, कृत्यग्राहिका, झनकार का झंकृत। तो जहाँ री की मात्रा रहेगा वो तत्सम शब्द ही होगा। तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे आम का आम्र, तांबा का ताम्र। उसी तरह तत्सम शब्दों में प्रायः र के स्थान पर ड़ वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे आमचूर का आमचूर्ण, अर्पण का अर्पण। उसी तरह है तत्सम शब्दों में प्रायः त्र का प्रयोग होता है, जैसे कपूत कुपुत्र, जहाँ यत्र, चिता चित्रक। तो ये त्र से त्रिशूल जो होती है ना, ये मतलब त्र से त्रिशूल होता है, ये तत्सम शब्द पहचानने का एक नियम है। तत्सम शब्दों में प्रायः प्र का प्रयोग होता है, जैसे कि पिया का प्रिय, पहला का प्रथम, पहर का प्रहर। तत्सम शब्दों के पीछे कछ यानी क्षत्रिय वाला छ वर्ण का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ शब्द का प्रयोग होता है, जैसे पंछी का पक्षी। उसी तरह तत्सम शब्द में स्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में श यानी दांत्य श का प्रयोग होता है, जैसे कि धना सेठी का धन श्रेष्ठी। आगे इसमें दिया है तत्सम शब्दों में श यानी तलव्य श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में दांत्य श का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, दिया सलाई, तो ये तद्भव हो गया, और दीप सलाका ये तत्सम शब्द हो गया। अंश हो गया तद्भव शब्द, फिर अंश हो गया तत्सम शब्द। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ब का होता है, जैसे कि बन दिया है ना तद्भव, उसी तरह बन का वन हो जाएगा, ये तद्भव है बन, और वन तत्सम है इसका। उसी तरह वानर का बंदर होता है ना, वानर तत्सम शब्द और बंदर तद्भव शब्द। आगे आएगा इसमें, देखते हैं कि जिस शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो वह निश्चय ही तद्भव शब्द होगा। जैसे कुआं तद्भव है, कुआं का तत्सम कूप हो जाएगा। आंवला का आमलक, आंसू का अश्रु, आँख का अक्षी, गंवार का ग्रामीण या ग्रामकार, भौरा भौरा, भंवरा भंवर, सारे का भ्रमर या भ्रमरक होता है। ठीक है, और ये नियम ये बता रहा है कि जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग लगा हो वो तद्भव ही होता है, सदैव तद्भव शब्द होता है। यदि चंद्र बिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण जैसे कि ग, य, ड़, न, म का प्रयोग हो तो वह तत्सम शब्द होगा। जैसे देखिए, चंद्र का चांद, अंक का आंख, कंटक का कांटा, तो ये इन सब का तत्सम शब्द होता है। ये पांचों में पढ़ी हूँ अभी, पंचम वर्ण, इसका सारे का प्रयोग रहेगा तो वो तत्सम शब्द में। आगे देखते हैं, अंगरक्षक का अंगरखा, अंधकार का अंधेरा, बंध का बांध,
उसी तरह आगे दिया है कभी कभी शब्द तत्सम शब्द में आए हुए स यानी मूर्धन्य श का तद्भव में स यानी दंत श या लोप हो जाता है, दंत श हो जाता है या लोप हो जाएगा। जैसे अष्टादश का 18, आशीष का आशीष, कृषाण या कृषक का किसान, वेश का भेष, अग्निष्ठिका का अंगीठी, अष्ट क्रीड़ा का अष्ट क्रीड़ा या अष्ट या फिर अष्ट क्रीड़ा या अष्टकेली, इन चारों का होता है तद्भव अठखेली। आषाढ़ का आषाढ़, उसी तरह दिया है अष्ट का 8, पृष्ठ का पीठ, कृष्ण का किशन, अंगुष्ठ का अंगूठा। तो इसी तरह आगे बढ़ते हम लोग अगले नियम पे देखते हैं कौन सा नियम है। यदि तत्सम शब्द स्थ यानी कि आधा श था या स्थ आधा श त से प्रारंभ हो तो तद्भव में उसके स्थान पर केवल थ या श दांत्य श वर्ण ही रह जाता है। जैसे कि देखते हैं स्तंभ का थंब, स्तंभ का थंभ, स्तोक का थोड़ा, स्तन का थन, स्थिर का थीर। उसी तरह देखिए लोप हो रहा है। तत्सम शब्द है स्थल, इसका तद्भव थल, स्थान का थान या ठाव, स्तंभन का होता है थामना, सुस्थिर का होता है सुथर, सुस्थिर या सुस्थिर का होता है सुथर। अगला नियम कह रहा है कि कभी कभी यह नियम शब्द के मध्य में आए वर्ण पर भी लागू हो जाता है। जैसे कि हस्त का तद्भव हाथ या हथौड़ा होता है, पुस्तिका का पोथी होता है, तत्सम हस्ती का हाथी होता है। अगला नियम कह रहा है कि तत्सम शब्द थ वर्ण से और तद्भव शब्द य या व वर्ण से कभी भी प्रारंभ नहीं होते हैं, परंतु कुछ अपवाद मिल जाते हैं। जैसे अधिकतर नियम ये कह रहा है जैसे कि तत्सम में थ वर्ण से नहीं स्टार्ट होता है और तद्भव में य या व वर्ण से कभी स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन यदि कुछ अपवाद में मिल जाते हैं तो उसको ध्यान देना है। जैसे ऐसा तत्सम है तो यह तद्भव हो गया, अत्र तत्सम तो यहाँ तद्भव। उसी तरह विक्षोभ का तत्सम तो विक्षोह या वियोग तद्भव। थुत्कार का होता है थूकना, एवं का यो, अशौ का वह। अगला नियम है कि र वर्ण, यदि र वर्ण किसी शब्द के ऊपर रेफ या नीचे आए तो वह तत्सम शब्द ही होगा। जैसे कि देखिए करपट या करपटक का कपड़ा, गर्दभ का गड्ढा, कभी भी रेफ वाला र आए यानी उड़ंतु र भी बोलते हैं उसको हम लोग। उड़ंतु र का मतलब उड़ता हुआ नहीं बल्कि ऊपर लगे र, जो उसको रेफ बोलते हैं और जब वो आए तो तत्सम ही होगा। जैसे करपट या करपटक, इसका तद्भव कपड़ा होता है, गर्दभ का गधा होता है। उसके बाद है कर्म का करम, करम या काम, चक्रवाक का चकवा, धर्म का धर्म, नर्म का नरम, आम्र का आम, उष्ट का ऊंट, खरजूर का खजूर। अब अगला नियम है कि यदि क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, श्री, री, द जैसे संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द में हुआ हो तो वह सदा तत्सम शब्द होगा। ये नियम ध्यान से पढ़िए, आप लोग 2 बार पढ़िए, 3 बार, 4 बार, इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैं खुद भी सुन सकूं और आप लोगों को भी मदद कर सकूं थोड़ा बहुत। तो आप लोग जुड़े रहे। और देखिए तत्सम है रिच का तद्भव रिच होता है, घृत का घी, श्रावण का श्रावण, अश्रु का आशु। और तत्सम देखिए गृह का घर, चित्र का चिता, कीदृश का कैसा। विशेष है कि री वर्ण का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। री ध्वनि हिंदी में समाप्त हो चुकी है। जैसे यदि तालव्य श का प्रयोग हुआ हो तो तत्सम और दंत्य श का प्रयोग हुआ हो तो वह तद्भव शब्द होता है। अभी ऊपर भी पढ़े थे हम लोग। तो देखिए जैसे तत्सम है स्पर्श, स्पर्श का तद्भव परस, आश्विन का असोज या आशीन, शाक का शाग, दस का दस, आदेश का आयशु। तत्सम है जैसे परशु का फरसा, शीर का शीर, शीर्ष का शीश, शिला का शील, शून्य का शून्य। ठीक है। अब अगला नियम कह रहा है कि कभी कभी दांत्य श वर्ण का तद्भव रूप में श अथवा लुप्त हो जाता है। यदि दांत्य श दिया है ना तो दांत्य श ही हो सकता है कभी कभी तद्भव में, और कभी कभी लुप्त भी हो सकता है। जैसे तत्सम दिया है आलस्य, आलस्य का आलस, कश्य का कीश, स्पर्श का परश, स्फुटन का फूटना, हास्य का हंसी, स्फटिक का फिटकरी, फिटकरी ऐसे लिखा है लेकिन फिटकिरी होता है, फिटकिरी। स्वर्णकार का श्रृंगार, अस्थि का हड्डी, काश्यकार का कशेरा, उत्साह का उत्साह। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला नियम देखते हैं कि अधिकांशतः
आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। जैसे देखें तो पृच्छन का पूछना, पार्श्व का पास, बंध्य का बाज, उद्वर्तन का उबटन, गरगर का गागर, भातृव्य का भ्रातृव्य का भतीजा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तत्सम है, एक साइड तत्सम पढ़ेंगे, दूसरे साइड है तद्भव। ध्यान से देखिए, तत्सम पहचान में आ जाएगा जैसे संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत से ही उठाया गया शब्द है। और तद्भव जो कि हिंदी में बोलचाल की भाषा आती रहती है, ये तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है। जैसे देखिए, मंजिष्ठ का मजिठ, श्वश्रु या श्वश्रु का सास होता है, शिम्बा का शेम, उड का उड़, चंचू का चोंच, दृष्टि का डीठ होता है, नप्त्री का नाती, पश्चात का पीछे, चतुष्षष्ठी का चौसठ, तिरश्च का तिरछा। उसी तरह देखिए इसमें दिया है द्विश्रित का दूसरा, अनुत्थ का अनूठा, अलग्न का अलग, कोअपि का कोई, मृतिका का मिट्टी या माटी या मट्टी, अभ्यंतर या अभ्यंतर का होता है भीतर, सार्ध का साढ़े, अधः स्थिति का हेठी होता है, अधः स्थिति का हेठी। चलिए अगले नियम पे चलते हैं। यदि व वर्ण से प्रारंभ हुआ हो तो वह तत्सम, और ब वर्ण से प्रारंभ हुआ हो तो वह तद्भव होगा। ऊपर भी देखे थे हम लोग, पढ़ लेते हैं इसको। वानर का बंदर, वधु का बहू, वर्कर का बकरा, वर्धन का बढ़ना, वाशगृह का बसेरा, वत्स का बछड़ा, बच्चा या बछड़ा, वर यात्रा का बारात या बारात, वचन का बैन होता है, वामन का बौना, वृश्चिक का बिच्छू होता है। और वर्तनी शुद्धि में आता है तो बारात होता है, ये बारात सही होगा। चलिए अपवाद अब पढ़ते हैं हम लोग। बालुका का बालू, बिंदु का बिंदी, बहिर का बाहर या बाह्य, अशव का वह। इधर दिया है विक्षोभ का विछोह, बलिवर्द का बैल, बदरी का बेर, बिल्व का बेल। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले नियम पे। तत्सम शब्दों में आए कुछ वर्णों का तद्भव शब्दों में निम्नवत रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे छ का छ, ख का ज्ञ ख होता है, नहीं, छ का छ या फिर ख, और ज्ञ का ज होता है, त्र का त और य का ज होता है। ये तत्सम से तद्भव बना रहा है। देखिए ध्यान से, तत्सम है अक्षर का तद्भव आखर अक्षर, साप का श्राप, क्षति का क्षति, योगी का जोगी, क्षेत्र का खेत। उसी तरह नक्षत्र का नखत, युक्ति का जुक्ति या जुगति, यजमान का जजमान, ज्ञान का जान, श्रेष्ठी या श्रेष्ठिन का सेठ होता है। अगला नियम कह रहा है कि कभी कभी तत्सम एवं तद्भव दोनों शब्दों में अथवा केवल तद्भव में ही अनुस्वार का प्रयोग पाया जाता है। देख लीजिए, पक्षी का पंछी, पक्ष का पंख, नग्न का नंग या नंगा, कंकड़ का कंगन। अब इन दोनों में आ रहा है ना, कंकड़ या कंगन दोनों में आ रहा है, कंकती का कंकी हो जाएगा। और कंकत का जहाँ रहता है ना तो वहाँ कंघा होता है। आगे तो इसमें दिया दंश का डंक, एरंडी का अंडी, नंदा त्रिपति का नंदोई। उसी तरह पंक्ति का पंगत। अब महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं तत्सम तद्भव की सूची। एक साइड तद्भव है, दूसरी साइड अब तत्सम पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे तत्सम से तद्भव बना रहे थे, लेकिन अब हम लोग तद्भव से तत्सम बनाएंगे। तो तत्सम जैसे बना रहे हैं, सीढ़ी का श्रेणी या श्रेणी दोनों होता है, सिख का शिक्षा, सिंह का श्रृंग, सिर का सिर, सियार का श्रृंगार, सितार का सप्त तार, सिख का शिष्य, शिकड़ी का श्रृंखला, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक, श्रृंगार का श्रृंगार। उसी तरह देखिए, साहू का साधु, शाही का शल्यकी, साहित्यक का साहित्यिक, शास का श्वश्रु या श्वश्रु, दोनों बड़ाऊ छोटाऊ दोनों मात्रा रहता है तो सही, दोनों सही होता है। सावन का श्रावण, साला का श्यालक श्याला, सारथी का सारथी सारथी। उसी तरह साथ या साथी का सार्थ, सातवा का सप्तम, सात का सप्त, साढ़े का सार्ध, साढ़ का श्यालिवाट, साड़ी का शाटी या शाटिका, साठ का षष्ठी, साझा का शांस या सार्थक होता है। उसी तरह है सांझ या संझा का होता है संध्या, शाग का शाक, साखी का साक्षी, श्यामा का श्यामक, साड़ का षंड या षंड। ऐसे दोनों तरीके से सही होगा। सास का श्वास, सांवला का श्यामल या श्यामलक,
सांप का सर्प, साँझ का संध्या, साँचा का शचक या संचक, शाकल का श्रृंखला, शाई का स्वामी, सहेली का सहेलनी या सहेली दोनों, शहीजन का शोभांजन, शहीजन की सब्जी खाए होंगे, डंडे की तरह होती है। उसी तरह है अगला तद्भव तत्सम। तद्भव पहले पढ़ेंगे ससुराल, ससुराल का तत्सम स्वसुराल या स्वसुरालय, उसके बाद ससुर का श्वशुर, ठीक है। शवा का शपाद, शलोना का शलावण्य, उसके बाद है शलाई का शलाका, श्राद्ध का श्राद्ध, सरसों का सरसप, सर्वश का सर्वस्व, सर्वस का सर्वस्व, सरग का स्वर्ग, होली का होलिका, होठ का ओष्ठ, हेठी का अधः स्थिति, हुलास का उल्लास, हीरा का हीरक, हिंग का हिंगू, हिलना का हिलन या हल्लन, हिरन का हरिण, हिया का हृदय, हिनाना का हेषण या हेषण, हार का हारी, हाथी का हस्ती, हाथ का हस्त, हाट का हट या हट। उसके बाद है हल्दी हरदी, दोनों बोलते हैं इसको, हरिद्रा या हरिद्रिका तत्सम होगा। हल्का का तत्सम लघुक, हरा का तत्सम हरित, हरण या हरख या हरण का तत्सम हर्ष, हरण या हरण का होता है हरितकी, हथौड़ा का हस्त, और हस्त मीन्स भी हाथ भी होता है, मतलब तद्भव इसका, और हथौड़े का भी तत्सम हस्त होता है। हथिनी का हस्तिनी, हड्डी या हाड़ का होता है अस्थि या हड। उसके बाद है उसी तरह हड होगा। उसी तरह हंसी का हास्य, शौरी का प्रसूति गृह या सूति गृह, सब पीवाईक्यू में आए हुए हैं, सब इम्पोर्टेंट है, सबको पढ़ना है। सौत का शपथनी, शौप का समर्पय, उसी तरह शौ का शत, शोहन का शोभन, 16 का षोडश। दूसरी लाइन में चलते हैं हम लोग, अगला सारा कवर करेंगे, सारा पढ़ेंगे। तद्भव है सोनार, सोनार का होता है स्वर्णकार, सोना का स्वर्ण, श्रोत या श्रोता, जिसको चश्मा कहते हैं, श्रोत या श्रोता, तो इसको स्त्रोत या स्त्रोतक बोलते हैं तद्भव में, तत्सम में, ठीक है। सोंध का तत्सम सुगंध, शोठ का तत्सम सुष्ठी या सुष्ठी, 37 का तत्सम शब्द 63, 47 का सप्त चतुवारिंशत, शेमर का शालमली, शेम का शिम्बा, सेठ का श्रेष्ठी या श्रेष्ठीन, सेज का शैया, सेंध का संधि, सूरज का सूर्य, सूर्य या वीरता का शौर्य, शून्य या शून्ना का होता है शून्य, सूत का सूत्र, सूखा का शुष्क, सूंड का शुंड या शुंडा, सुहाग या सुहाग का सौभाग्य, सुमिरन का स्मरण, सुनार का स्वर्णकार, शून्य का श्रुणु, श्रीडू, ठीक है, शून्य का श्रीडू, सुथरा का सुस्थिर, सुडौल का सुष्ठु, सुघड़ का सुघट, सुगा का शुक, सुई का सूचिका या सूची, शुआ का शुक, शुअर का शुकर, शीश का तद्भव तत्सम शीर्ष, शीला का तत्सम शीतल, सीना का तत्सम शिवन। उसी तरह देखिए ये अपवाद वाले ही हैं, देखिए दांत्य श हमेशा वो तद्भव होता है, लेकिन इसमें तत्सम में दिया है, तो ये अपवाद वाले हैं। सीधा का बोलते हैं कच्चा भोजन, तो ये असिद्ध हो जाएगा। सीधा का शुद्ध, शयाना का संज्ञान, समेटना का समावर्त, समझ का होता है संबुद्धि या संबुद्ध, शब्द का होता है शब्द, सपूत का होता है सुपुत्र, सपना का स्वप्न, सन्यासी का सन्यासी। तो ऐसे लिखा रहता है, तो वर्तनीय शुद्धि में आता है, तो ये वाला सही होगा, ये वाला, और बाकी ये सन्यासी तद्भव होता है इसका तत्सम। दूसरे आगे देखते हैं हम लोग, तद्भव है तत्सम है। सम्मान का सम्मान, शनिचर का शनैश्चर, उसी तरह शनक का शंख, 17 का सप्तादश, सत्तु का सक्तु या सक्तुक होता है, 87 का सप्ताशीति होता है, 57 का सप्तपंचाशत होता है, 27 का सप्तविंशति होता है, सत्य का सत्तु होता है, 57 का संतापन होता है, 77 का सप्तसप्तति होता है, 27 का सप्तसती होता है, रात का रात्रि, राजपूत या रावत का तत्सम राजपुत्र, राखी का रक्षा, रक्षिका, रक्षासूत्र, तीनों होता है, रक्षा, रक्षिका, रक्षासूत्र, राख का छार होता है, रस्सी या रास का रश्मि या रज्जु होता है तत्सम, रसोई का तत्सम रसवती, रमना का तत्सम रमण, रति का तत्सम रक्तिका, रचना का रचन, रगड़ना का घर्षण, रखना का रक्षण, रंभाना का रंभण, रंगना का रंजन, यो और ज्यो का तत्सम होता है यदा एवं। उसी तरह यो का होता है एवं। उसी तरह युगल या जुगल का युग्म होता है,
युगल और जुगल। युगल ये सब अपवाद में है, जैसे य से युगल, ये ज होता है, ज से कोई स्टार्ट हो तो मतलब ये इसी का होता है, तद्भव का। और युगल और जुगल का तत्सम युग्म होता है। युक्त का युत होता है, याम का यामी, यादव का यदुवंशी तत्सम शब्द है। और याग या यज्ञ का होता है यज्ञ, या का वा, यह का एस। मौसी का होता है मातृश्वसा, देखिए मूर्धन्य श और श्र दोनों होगा, मातृश्वसा। उसी तरह मातृश्वसा, मातृश्वशिका तीनों। मौसा का मातृश्वश्रीपति। उसी तरह है मौर का मुकुट, मौर का शीर या चोटी होता है मौली। मौर का तत्सम होता है मुकुल, यानी कि मौर तीन तीन आया है, मुकुट, मौली, मुकुल। उसी तरह मौत का मृत्यु। मोर का तत्सम मयूर, मोती का मौक्तिक, मोती का मुक्ता, मोड़ना का मोटन, मोची का मोचिन, ये छुड़ाने वाला होता है। मैहर या नैहर का होता है मातृगृह या ज्ञातिगृह। मैहर का मातृगृह हो गया, नैहर का ज्ञाति गृह। उसी तरह मैल का मल, मेह का मेघ, मेढक का मंडूक, मेघ का मध्य, मुठ का मेघ का मध्य हो रहा है, ठीक है। तत्सम मुठ, ठ से ठठेरा है, मुठ, मुठ का मुष्टि, ट से टमाटर वाली हो जाएगा, म से मुठ का मुष्टि। सुवर्ण का सुवर्ण, सजाना का सज्जा, सांच या सच या साज का सत्य होता है, शगुन का शकुन, शगा का श्वक, शकना का शक्यते। संसारी का सांसारिक होता है, सन्यासी का सन्यासी, देखिए कैसे लिखा गया है। शंभल या शंभलऊ का होता है सफल, षंडसी या षंडसी का होता है संदर्शिका, संदेशिका, संदंश। उसी तरह शीशम का शिंसपा, शिष्य या शिष्य का होता है शिष्य। देखिए लिखावट पे ध्यान दीजिए इसके, बस थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। शलाख का शलाका, शबरी का शबरी, शवर का शवर, शक्कर का शर्करा, विभत्स का विभत्स, वहाँ का तत्र, वह का अशौ। उसी तरह लौंग का तत्सम होता है लवंग। यहाँ पे हम लोग विभत्स पढ़े थे, ये सब अपवाद ही है। तत्सम कभी ब से स्टार्ट नहीं होता है, व से तत्सम शब्द होता है और ब से तद्भव होता है। लेकिन यहाँ विभत्स जो दिया है, विभत्स ये तद्भव शब्द है, और विभत्स हो गया तत्सम शब्द। उसी तरह लौंग का लवंग, लोहार या लुहार का लौहकार होता है, लोहा का लौह, लोयन का लोचन, लोमड़ी का लोमशा, लोभी का लोभ, लोन का लवण, लोथ का लोत्र या लोस्ट, लोढ़ा का लोष्ट या लिष्ट या लोस्ट। इनके अनुसार, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार ये दिया गया है कि लोस्ट, लिस्ट, लोस्ट, बस लोस्ट है, लोढ़ा का लोस्ट भी बोलते हैं, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी कह रहे हैं। लोथड़ा का लोस्ट होता है, उसी तरह लोग का लोक होता है। पढ़ते हैं यहाँ से अब हम लोग। लेई का लेपिका, लूटना का लूट, लूक का उल्का, लीलार का ललाट, लीख का लिच्छा, लिपटना का लिप्त, लालच का लालसा, लादना का तत्सम लर्दयती, लाठी का तत्सम लगुड़, यष्टि, लष्टिका, यष्टिका, ये चारों होगा, ध्यान दीजिए। लाठी का लगुड़, यष्टि, लष्टिका, यष्टिका। लाज का लज्जा, लाख जो पदार्थ होता है, लाख का लाक्षा, लाख का लक्ष्य, लहसुन का लशुन, लड़ना का रणन, लड्डू का लड्डुक, लटकना का लटन, लक्ष्मी का लक्ष्मी, लच्छा का लवगुच्छा, लक्षण का लक्षण, लगना का लगन, लखपति का लक्षपति, लकड़ी का लगुड़, लंगोट का लिंगपट, लंगड़ा का लिंग, रोपना का रोपण, रोना का रुदन, रोटी का तत्सम रोटिका, रोआ का तत्सम रोम, रैन का रजनी। देखिए यहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, रैन जैसा तत्सम शब्द जैसा लग रहा है, लेकिन ये तद्भव शब्द है। रैन का रजनी होता है। रूप चांदी वाला रूप तो रूप्य हो जाएगा, रूठा का रुष्ट हो जाएगा, रूखा का तत्सम रुक्ष, रूख का वृक्ष। उसी तरह रुपया का रोपया हो जाएगा तत्सम। रुपया ये तद्भव शब्द है, और रोपया तत्सम शब्द। रुग्ण का रोगी, उसके बाद दिया है रुखाई का रुक्षता, रीछ का ईर्ष्यात, रीता का रिक्त, रीठा का रिष्ट या अरिष्ट, रिक्ष का रिक्ष, रिझाना का रंजन। कहीं भी गलती होगी कमेंट है, कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, हम भी जान लेंगे। राश का राशि, रानी का रागी, मुझे का महान,
मह्यम या फिर महमाम होता है। उसके बाद मुखिया का मुख्य, मुआ का मृत, मुंदरी का मुंद्रिका, मुद्रिका, मुंदरी का मुद्रिका, मुख का मुख, मीत का मित्र, मीठा का मिष्ट, मिष्टान, मिष्ठान का या मिठाई का होता है मिष्टान या मिष्टानिका, मिष्टान या मिष्ठानिका, मिष्टानिका। उसी तरह मिट्टी, माटी, मट्टी का होता है मृत्तिका, माला का तत्सम माल्य, मार्ग का तत्सम मार्ग, मामा का तत्सम मातुल, मानुष का तत्सम मनुष्य, मामा का माना का तत्सम मान्य, मानना का मानन, माथा का तत्सम मस्तक, माँ का तत्सम मातृ या माता, महुआ का तत्सम मधुक, महंगा का तत्सम महार्घ, महार्घ। उसके बाद मसा का तत्सम मसक, मनसा का तत्सम मनोवांछा, मनका का तत्सम मणिका, मदमाता का तत्सम मदमत, मढ़ना का तत्सम मंडन, मठिया का तत्सम मठ, मजिठ का तत्सम मंजिष्ठ, मछली का तत्सम मत्स्य, मच्छरता का या डाह का तत्सम मत्सर, मच्छर या मशा का तत्सम मशक, मगर का मकर, मग का मार्ग, मक्खी का मक्षिका, मक्खन का मरक्षण, फेरना का तत्सम प्रेरण, फेफड़ा का तत्सम फुफ्फुस, फूलना का तत्सम फुल्लन, फूल का तत्सम पुष्प या फुल, फूटना का तत्सम स्फुटिन या स्फुटन, उसी तरह फूर्ति का तत्सम स्फूर्ति। दूसरे रो में चलते हम लोग। ये हम पढ़ रहे हैं जिससे कि जैसे कहीं भी कोई बाहर भी रहे तो इसको पढ़ के सुन सकता है, सुन के पढ़ सकता है। अब जैसे हम कहीं बुक लेकर नहीं गए तो मोबाइल से पढ़ सकते हैं इसको, फ़ोन से। और आप सोते सोते भी पढ़ सकते हैं, बेड पे गए 2-3 घंटे आराम से 1 घंटे देखे, 2 घंटे एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए डेली रात को। भैंसा का महिष, देखिए तद्भव एक साइड है, एक साइड है तत्सम। तो भैंसा का महिष होता है, भेदी का भेदिन होता है, भेड़िया का वृक होता है, भूषा का बुश या बुशक या बुशक होता है, भूषण का भूषण होता है, भूख का भुभुक्षा होता है, भूवाल का भूपाल, भीतर का अभ्यंतर, अभ्यंतर दोनों होता है, भीख का भिक्षा होता है, भी का अपी होता है, भिखारी का भिक्षाकारी होता है, भावज का भ्रातृ जाया, भावज का भ्रातृ जाया, भालू का भल्लुक, भाला का भल, भाभी का भ्रातृ भार्या, भ्रातृ वधु दोनों होता है भाभी का। और भतीजे का भी पढ़े थे ना, भावज का मतलब भतीजा होता है। उसी तरह भाप, देखिए भाप का तत्सम होता है वाष्प, भादो का भाद्रपद, भादो का भाद्र। उसी तरह है भात का, देखिए भादो भादो दोनों में मतलब अंतर है, आप लोग देख सकते हैं कि उस पे बिंदी लगा है साइड में, भादो का भाद्रपद हो जाएगा, इसमें भादो में बिंदी नहीं लगा है तो भाद्र हो जाएगा। भात का ओदन होता है, चावल को बहुत लोग भोजपुरी में या गांव में भात बोलते हैं, तो भात का ओदन हो जाएगा। भाड़ा का भाटक हो जाएगा, भाई का भ्रातृ हो जाएगा, भांड का तत्सम भंड या भट्ट होगा, भांजी का भागिनई होता, भांजा का भागिनी होता है, भस्म का भस्मन, हलंत लगा हुआ है, ध्यान देना है। उसके बाद से भविष्य का होता है भविष्यत, भला का होता है भद्रक या भद्र, भरतार का होता है भर्त्री, भरोसा का होता है वराशा, भभूत का होता है विभूति, भत्ता का होता है भृत्या, भतीजा का होता है भ्रातृज या भ्रातृव्य। उसी तरह भतीजा का होता है भ्रातृष्य, भट्टी का होता है भ्राष्ट्र, भ्राष्टिका, भगत का होता है भक्त, भंडार का या भंडार का होता है भंडागार या भंडागार, भंडारी का होता है भंडारी का भंडागारिका या भंडागारिक या भंडागारिक। देखिए भंडागारिक या भांडागारिक, ब्याह का विवाह, बौना का वामन, बौर का बेली तत्सम, बोहनी का तत्सम बोधन, बोना का वपन तद्भव है। और एक साइड दूसरे साइड तत्सम। देखिए बैसाखी का द्विशाखिका, बैठ का उपविष्ट या उपविष्ट, बैन का तत्सम वचन, बेल का तत्सम बिल्व, बैल का तत्सम वृषभ या बलद, बेर का तत्सम बदरी या करकंधु, बेधना का तत्सम वेधन, बेटा का तत्सम वत्स, बेईमानी का तत्सम अनार्जव, बेईमानी का अनार्जव तत्सम होता है। वेद का तत्सम वेत्र या वेतश, और वेतश श में हलंत। बुड़ना या डूबना का तत्सम ब्रूडन होता है। और बूटी का तत्सम वृत्तिक, बुझना का तत्सम बुध्यते, बुंद का तत्सम बिंदु, बुरा का तत्सम विरूप, बुढ़ा या बुढ़ा का तत्सम वृद्ध, बुआ का तत्सम पितृ स्वशा, बीज का तत्सम विंसति, बीत का तत्सम व्यतीत, बीज का तत्सम वर्तम, बिघा का तत्सम विग्रह, बिंधना का तत्सम वेधन, बील का तत्सम विवर, बिनती का तत्सम विनती, बिजली का तत्सम विद्युत, बिछोह या
बिछोह या बिछोह का तत्सम होता है बछोह। बिछोह या बछोह का तत्सम बिछोभ। बिछड़ना का विच्छेद। बिच्छू का वृश्चिक। बिगाड़ का विकार। बिकना का विक्रयण। बिंदी का बिंदु। 62 का द्वाष्ठी। बावली या बावड़ी का वापी। नेवता या नेवता का होता है निमंत्रण। नीम का तत्सम निम्ब। नीचे का निचय, ठीक है, नीचा का तत्सम नीच्य। नींबू का तत्सम निम्बुक। निंद का तत्सम निद्रा। निहाई का तत्सम निधाती। और निहंग का निहंग यानी कि एकाकी, इसका तत्सम होता है निहसंग। आगे हम लोग पढ़ते हैं तद्भव है तत्सम। निभाना का तत्सम निर्वहन। निबाह का तत्सम निर्वाह। 99 का तत्सम नवनति नवनवती, ठीक है। निडर का तत्सम निर्दर। निठुर का तत्सम निष्ठुर। निगलना का तत्सम निर्गलन। नाह का तत्सम नाथ। नारियल का तत्सम नारिकेल। नाथ का तत्सम नस्ता। नाति का तत्सम नप्त्री या नप्त्रिक। नाघना का तत्सम लंघन। नाखून का तत्सम नख। नाक का तत्सम नक्र। नासिका नसिका। नाई का तत्सम नापित। नहीं का तत्सम न ही, अलग अलग है और हमें छोटी। नहना का तत्सम नख हरण। नश का तत्सम नश्य। नवाशी का तत्सम नवाशिति। नरसु का तत्सम अन्य पार्श्व। नया का तत्सम नव्य होता है। 90 का तत्सम नवनति, सॉरी 90 का तत्सम नवती। नकथ या नखत का तत्सम नक्षत्र। नंदोई का नंदा द्रिपति। उसके बाद है नंगा का तत्सम नंग। धोना का नग्न। धोना का तत्सम धावन। धूल का तत्सम धूली। धूर्त का तत्सम धृष्ट या वंचक। धूनी का तत्सम ध्वनि। धुआं का तत्सम धूम्र। धीरज का तत्सम धैर्य। धाम का धर्म। धान का धान्य। धर्म का धर्म। धरती का धरित्री। धनाशिंग का धनाशिंग या धना। सेठ का तत्सम होता है धन श्रेष्ठ। धनी या धन श्रेष्ठी। धनिया का तत्सम धन का धनिका, दोनों। दोहरा का तत्सम द्विधा या श्रिप। देखिए दोनों मतलब द्विधा श्रिप ऐसे ही लिखा होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पीतल का पीतल, फिर आधा ता लग जाएगा उसमें, तो पीतल। पीढ़ी का तत्सम पीठिका। पीढ़ा का तत्सम पीठ। पीढ़ा का पीठ होता है, ठीक है। पीठी का पिष्टिका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीठ का तत्सम पृष्ठ। पीछे का पश्चात। पीछन का पीषण या पीषण। प्यारा पियारा। पिया पिय का होता है प्रिय तत्सम, ठीक है। पिता का तत्सम पितृ। पितृ होता है, ठीक है। उसके बाद से दिया पिटारा। पिटारा का पिटक। पाहुना या पाहुना या पाहुना, दोनों तो सेम ही लिखा है, तो उसका हो जाएगा घूर्ण प्राघूर्ण। प्राघूर्ण दोनों हो जाएगा, सेम दे दिया है दो बार। पाहन का पखान। पाहन या पखान का होता है पाषाण, यानी कि पाषाण तत्सम जो है इसका तद्भव पाहन और पाखान दोनों हो सकता है। पास का तत्सम पार्श्व। पापी का तत्सम पातकी। पापड़ का तत्सम परपट। पाप का तत्सम पातक। पानी का तत्सम पानी। पाना का तत्सम प्रापड़। पान का तत्सम पर्ण। पाथ का तत्सम पथ। पातुर का तत्सम पातुर या पातुरी का तत्सम पातिली। पाती का तत्सम पत्रिका। पाता का तत्सम पद या त्राता। पद त्राता। पाता का तत्सम पता या पात का तत्सम पत्र। इसी में कंफ्यूजन होगी, 2-3 बार इसको सुनिएगा, उसके बाद ही याद होगा इसको। और ये भी पढ़े थे ना पान का पर्ण, ठीक है। आगे भी आगे। पाती का पत्रिका। पाता का पत्र पद त्राता। पत्ता या पात का होता है पात या पत्ता का होता है पत्र। उसी तरह पाठा का पुष्ट। पाख का पक्ष। पाँव का पाद। पात का पंक्ति। पाचा का पंच। पांच का पंच। पाख का पंक। पहुँच का प्रभुत्व। पहला का तत्सम प्रथम या प्रथिल। प्रथम या प्रथिल। पहर का तत्सम प्रहर। पहनना का तत्सम परिधान। पहचान का तत्सम प्रत्यभिज्ञान। पसीना का तत्सम प्रश्विन या प्रश्वेदन या प्रश्वेद, तीनों होता है तत्सम। पल्ला का तत्सम पल्लव। पल्लड़ा का तत्सम पटल। पलंग का तत्सम पर्यंक। परिवा का तत्सम प्रतिपदा। पराठा का तत्सम परपट। परसों का तत्सम परश्वः। परस का तत्सम स्पर्श। परमार्थ का तत्सम परमार्थ। आगे चलते हम लोग। परपोती का तत्सम प्रपौत्री। परपोता का प्रपौत्र। परनला का तत्सम प्रणाल। परक का तत्सम परीक्षा। परकोटा का तत्सम परिकूट। पर का तत्सम ऊपरी। पपड़ी का तत्सम परपटी। पन्ना का तत्सम पर्ण। पंसारी का तत्सम पर्णशालिक। पत्थर का तत्सम प्रस्तर। पतोहू का तत्सम पुत्र वधू। पतला का तत्सम प्रतनु। पढ़ना का तत्सम पठन। पढ़ का तत्सम पठ। पड़ोसी का तत्सम प्रतिवेशी प्रतिवासी। पड़ोस का तत्सम प्रतिवेश प्रतिवास। पढ़ना का पतन। पछतावा का पश्चाताप।
पच्ची का तत्सम होता है पच्ची, 55 का तत्सम पंच, पंच 50, पगहा का तत्सम प्रग्रह, पखवारा का तत्सम पक्षवार, पक्का या पक्का का तत्सम पक्व, पकवान का तत्सम पक्वान। देखिए कैसे लिखा है, इसमें आता भी है शुद्ध शुद्ध में पकवान। उसी तरह है 15, 15 का पंचदश, पंगत का पंक्ति, पंख का पक्ष, दोना का द्रोण या द्रोणक, दो का द्व द्व या द्वि, देश का देश, देवर का द्विवर। उसी तरह है देखना का दृश्य या प्रेक्षण, दृश्य प्लस प्रेक्षण। दृग का दृक् होता है दूसरा का द्विस्तृत, दुल्हा या दुल्हा का तत्सम दुर्लभ, दुल्हा दुर्लभ होता है, ठीक। दुब का दुर्वा, दूना का द्विगुण, दूध का दुग्ध, दूजा का द्वितीय, दुबे का द्विवेदी, दुबला का दुर्बल। दुपट्टा का तत्सम होता है द्विपर या उत्तरीय, द्वार का द्वार, दिवाली का दीपावली, दिया का दीपक, दिठ का तत्सम दृष्टि, दिशा का दिक या ककुफ, दाहिना का दक्षिण, दास का किंकर, दामाद का जमाता, दाद का दंदु या दद्रु, दाढ़ी का द्रंष्टिका, द्रंष्टिका। देखिए एक बार और पढ़ते हैं, दाढ़ी का द्रंष्टिका, ट्रिका है, ठीक है। दाढ़ का द्रंष्ट्रा या फिर दंष्ट्र। उसके बाद है दाख का द्राक्षा, दाई का धात्री या धाया, डाइन का डाकिनी, दाढ़ का दंड, दशना का दंशन, डर का दर, डंडा का दंड या दंडक, डंक का तत्सम दंश, ठाव का होता है स्थान, ठंडा का होता है स्तब्ध, टूटना का होता है त्रुटे या ते, टिटिहरी का होता है टिटिभी, टिटिहरी, इसका होता है टिटिभी, टाट का होता है तंतु, टकसाल का टंगशाला, छोटा, झसे झोटा, झोटा का तत्सम झूठ होता है, झूठा का जुष्ट होता है, झीना का जीर्ण होता है, झामा का झामक होता है, झरोका का झालक होता है, झरोका का तत्सम गवाक्ष। उसी तरह गवाक्ष के बाद झरना का तत्सम निर्झर, झनकार का तत्सम झंकृत, झड़तकार का तत्सम झंडा ध्वज, झंडा का ध्वज होता है, झट का तत्सम झटिति, जौ का यौ, जोबन का यौन, जोधा का योद्धा, जोत का ज्योति, जोड़ा का युक्त होता है। अगले पेज पे चलते हम लोग। जोगी का योगी, जो का यह, जैसा या जैसे का यादृश, जेठ का ज्येष्ठ, जूठा का जुष्ट, जुगति का युक्ति, जुआ का दूत या युक्त होता है, जीव का जिह्वा होता है, जिस का यश, जामुन का जम्बुल या जम्मू या जम्बू फल या जम्बू, बावला का वातुल होता है, बावन का द्वापंचाशत होता है, बालू का बालुका, 12 का द्वादश, 12 का वार, बार का वार, बाया का वाम, 92 का द्वानवती, बादल का वारिद, बात का वार्ता, बाड़ी या बारी का वाटिका, बाट या बट्टा, वट का होता है वटक, वर्तम वाट तत्सम। उसके बाद देखिए बटोही का तत्सम वट वोही, फुड़िया का तत्सम पंसिका, फुड़िया का तत्सम पंसिका, फिटकरी का स्फटिक, फागुन का फाल्गुन, फांक का फलक, ये फाल ल जिसमें है वो तत्सम होगा और ये फागुन तद्भव। फांक का तत्सम होता है फलक, फांसी का तत्सम पाशिका, फहराना का तत्सम प्रसारण। उसी तरह फलहारी का तत्सम फलाहारीन, फरसा या फरुआ, फावड़ा का तत्सम होता है परसु, फंद का तत्सम बंध, पृथ्वी या पृथ्वी का तत्सम होता है पृथ्वी, पृथ्वी या पृथ्वी का तत्सम पृथ्वी, प्यास का पिपाशा, पौना का पादोन, पाद प्लस ऊन। उसी तरह है पौन का तत्सम होता है पवन, पोता का पौत्र, पोखरा का पुष्कर, पोथी का पुस्तिका, पैर का पाद या पदीर पाद। उसके बाद है पैदल का तत्सम पदराती। 35 का तत्सम होता है पंच त्रिंशत, पुष का तत्सम पौष, पूरा का तत्सम पूर्ण, पूरब का पूर्व, पूत का पुत्र, पूछना का पृछन, पुंजी का पुंज, पुरुषार्थ का तत्सम पुरुषार्थ, पुराना का तत्सम पुराण या पुरातन, पुतली का तत्सम पुतलिका, पुजारी का तत्सम पूजाकारी, पुआ या पुआ का तत्सम पूप, पूपक होता है, ठीक है। पुआ 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 आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। पीला का पीत, पीपल का पिप्पल होता है, पीता का पितृ, नौ का नौ होता है, नोन या नून का तत्सम लवण होता है, नोचना का लुंचन, नैन का नयन, नेह का स्नेह, नेवला या नेउर का नकुल होता है, जाना का यति, जानना का ज्ञान, जाड़ा का जाडे। उसके बाद जागना का जागरण, जांग का जंघा, ये जहाँ का यत्र, जवान का युवक या युवान, जलना का ज्वलन, जम्हाई का जृंभिका या जृंभा होता है, जमुना या जमुना का यमुना होता है, जम का यम, जब का यदा, जनेऊ का योग्योपवित, जनवाशा का होता है जन प्लस वास, दांत का दंत, दही का दधी, दशवा का
दशम, दश का दश, दर्शन का दर्शन, दमना का दमन। एक बार में सोचेंगे याद हो जाए तो एक बार में नहीं याद होगा, इसको समझना पड़ेगा और अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ी, लेकिन पढ़िए। 10-10 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं आरो यारो में। दही का दायो, थोड़ा का स्तोक, थुन्नी का थम्बी, ताजा या हाल का होता है सद्य, ताकना का तर्कन, तांबा का ताम्र, तलवार का तरवारी, तरनी या तरनी का तरणी या तरणी होता है, तमोली का तांबुलिक होता है, तमचूर का ताम्रचूर्ण तत्सम। उसके बाद है तब का तत्सम, तदा, तपसी का तत्सम, तपस्वी होता है, तपना का तप्त होता है, तकुआ का तुर्क तरकू होता है, तरकू। ढौचा का तत्सम अर्धपंच होता है, ये 4.5, इसको बोलते हैं 4.5, और ये ढौचा भी बोलते हैं इसको, अर्धपंच को। उसी तरह है ढूह, ढूह का तत्सम स्तूप, ढीला का तत्सम स्थिल, शिथिल, शिथिल होता है, और ढीठ का तत्सम धृष्ट, ढिंढोरा का तत्सम डिंडिम, डिंडिमह, ढाक का या पलास का तत्सम आषाढ़क, आषाढ़क होता है। ढाक या पलास का तत्सम आषाढ़क। ढाई का तत्सम होता है द्यार्थ नहीं, द्वयार्थ, ठीक है। और अध्यवर्ध, अध्यवर्ध, अध्यर्ध, ठीक है। उसके बाद ये ढाई का तत्सम अर्ध, तृतीय होता है, सार्धद्वी होता है। जो भी कठिन है ना उसको लिख सकते हैं आप लोग। ढांचा का तत्सम होता है स्थाता, ढाना का तत्सम ध्वंसन, ढंग का तत्सम दीघ होता है, ड्योढ़ा का तत्सम द्वयर्थ होता है, डेढ़ का तत्सम एकार्थ, एकार्थ या द्व्यर्थ या अध्यर्थ, अध्यर्थ। डाह का तत्सम दाह, डाढ़ का तत्सम दंष्ट्रा, दंष्ट्रा। उसके बाद जन्म का तत्सम जन्म, जत्था का युद्ध, जड़ का जटा या जड होता है, जजमान का यजमान होता है, जंगला या जंगला का वातायन होता है, जवाई का तत्सम जामात्री होता है, जवा का तत्सम युवा होता है, जंगला का तत्सम वातायन होता है, क्षोभ का तत्सम क्षोभ होता है, जोड़ना का तत्सम छोड़ना का तत्सम छोड़न होता है, छोटा का तत्सम क्षुद्र या क्षुद्रक, क्षुद्रक होता है, छेनी का तत्सम छेदनी होता है। और ये बताया था ना कि चंद्र बिंदु वाला जहां भी आए वो तद्भव ही होगा। हम लोग पढ़ते हैं अगला, छेद का छिद्र होता है, छुरी का छुरिका होता है, छुरी का या छुरी, छिलका का शकल या शलकल होता है, 46 का शट, सट चत्वारिंशत, छीन का क्षण होता है, छत का छत्र होता है, छाता का छत्रक या छत्र होता है, छाजन का छादी या छादन होता है, छा का छाया होता है, छा का सट होता है, 26 का सद्विंशति होता है। उसके बाद 56 का सट 65 होता है, 36 का, देखिए ध्यान से, 36 का सट 63। काउंटिंग वाला आप लोग ना गूगल करेंगे तो सारा आ जाएगा, 1 से 100 तक, 100 तक। छठी का छठी होता है, छठी का यष्टि होता है, गाजर का गर्जर या ग्रिंजन होता है। उसी तरह गागर का गरगर होता है, गांव का ग्राम होता है, गांठ का ग्रंथि होता है, गवैया का गायक होता है, गला का ग्रीवा, गलना का गलन, गलत का गलत, गलत। उसके बाद गर्मी का ग्रीष्म, गर्दन का ग्रीवा, गरी का गुलिका, गणेश का गणेश दिया है ना तो इसका तत्सम गणेश होता है। गधा या गधा का गर्धव होता है, गड्ढा का गर्त या खाती होता है, खाती। तो गर्त तो पता ही होगा, लेकिन खाती भी होता है, इसको ध्यान रखना है। गवार का तत्सम होता है ग्राम प्लस कार यानी ग्रामीण। उसी तरह खोदना का तत्सम छोदना या छोदन होता है, खोता का तत्सम खगायतन, खगायतन होता है। खैर का तत्सम खदीर होता है, खेल का केली, खेती का क्षेत्रित, खेत का क्षेत्र, खूर का छूर, खीर का छीर, खार का छार, खाना का खादन, धीरता का स्थिरता, थाली का स्थाली या स्थाल दोनों। थाई का स्थाई होता है, थामना का स्तंभन होता है, स्तंभन। उसके बाद थाम का स्तंभ होता है, थान का स्थान होता है, था या थात का होता है, स्थित थल का होता है, स्थल, थंब या थंभ का होता है, स्तंभ, थन का होता है, स्तन, थका या मादा का होता है, तत्सम श्रांत, ठीक है। थकान का तत्सम शिथिल होता है, थंब का तत्सम स्तंभ होता है, त्योहार का तिथिवार होता है, त्यों का तदा एवं तथैव, त्यों का तदा एवं तथैव। तोड़ना का त्रोटन होता है, तूंद का तुंद होता है, तो का तथा होता है, तत्सम तो का तथा। तैशा का तत्सम तादृश होता है, 33 का तत्सम त्रिंतिशत, त्रिंसत होता है, ठीक है, त्रिंसत। उसके बाद 43 का होता है त्रिचत्वारिंशत, तेल का तैल होता है, 13 का तव होता है, 13 का त्रयोदश होता है, 13 या 13 का तत्सम त्रयोदश होता है, 23 का होता है त्रिविंशति या त्रयोविंशति। तू का होता है त्वम, तुरत या तुरंत या तुरंत का होता है त्वरित। तुम का तत्सम होता है तुष्मे त्वम, तुझ का तत्सम होता है तुझ का तत्सम
तुभ्यम तीसरा का तत्सम तृतीय या त्रिश्रित 30 का त्रिंशत तीर्थ का होता है तीर्थ का होता है तीर्थ तीन कूट का तत्सम होता है त्रिकुट तीन का त्रिणी होता है ध्यान रखिए तीन का त्रिणी होता है तीता का तिक्त तत्सम होता है और तीतर का तितिरी या तिति तीजा का तत्सम तृतीयक तीखा का तत्सम तीक्ष्ण तिहाई का तत्सम त्रिभागी का तिली का तत्सम तिल तिराह का तत्सम त्रिपथ तिरछा का तत्सम तिर्यक या तिरश्च तिपाई का तत्सम होता है त्रिपाद तीनका का तृण तिगुना का त्रिगुण ताव का ताप तालाब का तड़ाग खान का खन्नी खाट का खटवा खाजा का खाद्य खाज या खजूली का होता है खाज या खुजली का होता है खरजू खाई का खाती होता है खाई का खाती खाशी का काश होता है खलित का स्खलित होता है खंबा का तत्सम स्तंभ या स्कंभ या स्थूण उसी तरह खपरा या खोपड़ा या खपड़ा या खप्पर का होता है खरपर या करपर खत्री का तत्सम होता है छत्री या खड़ग का तत्सम खडग और खटमल का खदवामल उसी तरह दिया है खजूर का खजूर खजूली का खरजू खंडहर का खंडगृह खंजता का पंगुता क्रोधी का क्रुद्ध क्रोधित का क्रुद्ध क्यों का किम पुनः क्यारी का केदारी का क्या का होता है तत्सम किम कौवा काग का होता है काक या काकह कौट कौर कार का होता है कवल तत्सम और ये सब थोड़ा तत्सम जैसा शब्द लग रहा है जैसे कौट कौर लेकिन बल्कि कौर जो होता है ना ये कवल ये इसका तत्सम होता है और कौन का तत्सम कहाँ पुनः होता है कहाँ पुनः लिखा रहता है इसमें थोड़ा यहाँ मिस्टेक लग रहा है हमको कहाँ पुनः होता है फिर कौड़ी का होता है कपर्दिका चरित का चरित्र चरण का चरण चमार का चर्मकार चमड़ा का चमड़ा या चाम को बोला जा रहा है चर्म होता है चबाना का चरवण होता है चरवण चना का चरणक होता है चख का चक्षु होता है चक्षु मतलब नेत्र उसके बाद से दिया है चक्का का तत्सम चक्र होता है चकवा का तत्सम चक्रवाक होता है घोड़ा का घोटक घूंघट का गुंठन आगे पढ़ते हैं हम लोग घुंघची का होता है गुंजा घी का होता है घृत घीषणा का होता है घीषणा घृषण उसके बाद घीन का होता है घृणा घास का होता है तृण घाव का होता है घात घाम का होता है घर्म घाट का होता है घट घरनी का होता है गृहिणी घर का होता है गृह घड़ी का होता है घटी घड़ी का होता है घट्टी घटिका घड़ा का होता है घट प्लस का ग्वाला का होता है गोपालक ठीक है गोपाल होता है गोपालक ग्वाल का होता है गोपाल उसी तरह 11 का एकादश गौना का गमन या गमन प्लस का गमनक उसी तरह गो का गोधा गोल का वर्तुल गोरा का होता है गौर गोबर का तत्सम गोमय गोविष्ट गोविट गोद का क्रोड गोद का गोत्र गेहूं का गोधूम गेरू का गौरिक या गैरिक गेंद का कंदुक गुंजना का गुंजन गुसाई का गोस्वामी गुफा का गुहा गुण का तत्सम गुण होता है गिनना का गणना गिद्ध का होता है गृध्र या गृध गाहक का तत्सम ग्राहक होता है गाय का तत्सम गौ या गो दोनों होता है गाभिन का तत्सम गर्भिणी गाड़ी का तत्सम गार्थ कोहनी का तत्सम कफोड़ी कोहनी का कफोड़ी कोश का तत्सम क्रोश कोयल का तत्सम कोकिल कोना का तत्सम कोण कोदो का तत्सम कोद्रव कोढ़ी का तत्सम कुष्ठी कोड़ का तत्सम कुष्ठ होता है कोठी का तत्सम कोष्ठिका होता है कोठारी का तत्सम कोष्ठागारिक होता है कोठा का तत्सम कोष्ठक या कोष्ठ होता है कोख का कुक्षी कैसा का किदृश या किम्भुत कैथा का कपित्थ होता है केहरी का केशरी होता है केवट का तत्सम कैवर्त या कैवर्त होता है केला का तत्सम कदली होता है उसके बाद से केकड़ा का तत्सम करकट के का तत्सम कृत्य या कार्य कृपा का तत्सम कृपया का तत्सम कृपया और कुर का तत्सम क्रूर कूदना का कुर्दन कूड़ा का कूट कूची का कुर्जिका कुर्चिका कूचिका कुम्हार का कुंभकार कुम्हड़ा का कुष्मांड या कुष्मांडक उसी तरह अम्मा का अम्ब होता है अमोल का तत्सम अमूल्य अमोल या अनमोल होता है ना उसका तत्सम होता है उसका तत्सम अमूर्त नहीं अमूल्य अमी या अमी का तत्सम होता है अमृत अमावस का तत्सम अमावस्या होता है अमरुद का तत्सम
अमृत होता है। उसके बाद है अमचूर का तत्सम आम्रचूर्ण, अफीम का अहिफेन, जैसे लिखा है वैसे ही ध्यान दीजिए। हाइफन लगाया बीच में, अही हाइफन फिर फेन। उसके बाद अफवाह का तत्सम या जनरव इसको बोलते हैं, तो किनवदंती। अपाहज या अपाहिज का तत्सम अपादहस्त। अपना का तत्सम आत्मना या आत्म नाम। अनूठा का अनुत होता है। अनी का अड़ी होता है। अनाड़ी का अनर्थ या अनार या अनाज का अनग होता है। अधूरा का अर्ध पूरक होता है। अधर्म का अधर्म होता है। अदरक का तत्सम आदरक या अधा या अर्ध होता है। अथवा या का तत्सम किनवा होता है। अढ़ाई का तत्सम अर्ध तृतीय। 68 का तत्सम अष्टाजष्टी। 18 का तत्सम अष्टादश। 88 का तत्सम अष्टाशीति। चलिए 58 का तत्सम अष्टापंचाशत। 28 का तत्सम अष्टाविंशति। 98 का तत्सम होता है अष्टानवति। अटारी का अट्टालिका। अजान का ज्ञान। अजवाइन का यवनिका या यावानिका। उसके बाद से अक्षर का अक्षर या अक्षर का अक्षर होता है अक्षर। अचरज का तत्सम आश्चर्य होता है। अगुआ का तत्सम अग्रणी या अग्रपद। अगार का तत्सम अगार। अगाड़ी का अग्रणी। अगहन का अग्रहायण, और न भी लिखा रहता है वहाँ अग्रहायन, वो भी सही होता है। अगम का अगम में होता है। अखाड़ा का अक्षवाट या अक्षवाटक होता है। अखरोट का तत्सम अछोट या अछोर दोनों होता है। तो अक्षोट ज्यादातर देता है, लेकिन अछोर भी होता है, अक्षोर। तो उसके बाद अकेला का एकल होता है। आकाश का आकाश होता है। काज का आकार्य होता है। अंश का अंश होता है। अंधियारा का अंधेरा होता है। अंधियारा, अंधकार, अधियार, ये तीनों का तत्सम अंधकार होता है। उसके बाद अंधा का तत्सम अंध होता है। अंडी का एरंडी होता है। अंजी का तत्सम अंजलि होता है। अंजलि का तत्सम अंजलि ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और ऐसे अंजलि सही। लेकिन आता है ना जो शुद्ध वर्तनी शुद्धि में, तो ल में छोटी की मात्रा वाली अंजलि सही होती है, और ये गलत दिया है, तो ये तद्भव दिया है अंजलि, तो अंजलि ऐसे होता है। अंगूठा का तत्सम अंगुष्ठ या अंगुष्ठ होता है। अंगीठा का तत्सम अग्निष्ठ होता है। ओर का अवर होता है। अंगारा का अंगार होता है। अतणी का होता है अंत्र होता है। आत का होता है आंत्र या अंत्र होता है। अगोछा का अंग प्रोक्षा होता है। अंगुरी का अंगुली होता है। अंगूठी का अनुष्ठिका या अंगुली होता है। अंगुली जैसे चंद्र बिंदु भी नहीं लगेगा तो ये तत्सम होगा, ठीक है, अंग की मात्रा जिसमें लगता है। अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है। अंगरखा का अंगरक्षक होता है। कपूत या कुपूत का होता है कुपुत्र। कुपूत या कपूत का कुपुत्र। कुदारी का कुदाल होता है। कुत्ता का कुकुर होता है। कुटुम या कुनबा का होता है कुटुम्ब या कुटुम्ब। कुछ का तत्सम होता है कश्चित या फिर किंचित। उसी तरह है कुआं का तत्सम कूप होता है। कुंजी का तत्सम कुचिका या कुंजिका होता है, या कुंचिका होता है, ठीक है, कुंचिका उसी का था। उसी तरह देखिए कुमारक का होता है। कीड़ा का कीटक होता है। किसान का कृषक होता है। छट्टी का षष्ठी होता है। छक्का का सटक होता है। छकड़ा का शकट या शकटक होता है। छह का षष्ठ या सट होता है। 74 का चतुष्पत्ति होता है। चौराहा का चतुष्पथ होता है। 84 का चतुःसिति या चतुर्सिति होता है। 94 का चतुर्वेदी होता है। 24 का चतुर्विशति होता है। चौपाया का चतुष्पद। 14 का चतुर्दश। चौथाई का चतुर्थ भागिक। चौथा का तत्सम चतुर्थ। चौखट का तत्सम चतुष्काठ। चौकी का तत्सम चतुष्पादिका। चौकन्ना या सतर्क का सुचेतस। चौक का तत्सम होता है चतुष्क। 64 का तत्सम चतुष्षष्ठी। चौरी का तत्सम चमरी। 34 का तत्सम चतुस्त्रिंशत। उसी तरह चौ का तत्सम चतुह। चोली का तत्सम चेलिका। चोरी का तत्सम चौरी। चोर का तत्सम चौर। चोच का तत्सम चंचू। चोंच का तत्सम चंचू। ऐसे चैत का तत्सम चैत्र। चूल्हा या चूल्हा का तत्सम चुल्लिक। चुल्ली चुल्हक ऐसे बोलेंगे, ठीक है। चूल्हा या चूल्हा का तत्सम चुल्लिक चुल्ली चुल्हक चुल्हक। चूरन का तत्सम चूर्ण होता है। चुमना का चुंबन होता है। चूना का चूर्ण होता है। चुल्लू का चुल्लुक होता है। चुन्ना का चीनोती होता है तत्सम। चीता का चित्रक तत्सम होता है। चितेरा का चित्रकार। चीत का चीत होता है। चिड़िया का तत्सम है चटका चटिका। चीड़ा का तत्सम चटक। चिकना का चिक्कड़ होता है। चाहे का चकछते होता है। 40 का चतवारिंशत होता है। चार का चतवारी होता है। चाचा का पितृव्य होता है। पितृव्य। चाक का चक्र होता है। चांदी का रजत होता है। चांदनी का चंद्रिका होता है। चांद का चंद्र होता है। किशम का कृषण या किषाण होता है। कृषाण देखिए कृषाण ये किस्म का तत्सम रूप है। किस का तत्सम कश होता है। किवाड़ का कपाट तत्सम होता है। किलोल का तत्सम कल्लोल या कल्लौल। ठीक है।
किराना का क्रयण होता है, किरकिरी का करकर होता है, किरकिरा का करकट होता है, कितना का कियत होता है, कारज का कार्य होता है, काम का कर्म होता है, काना का काड़ा होता है, कान का तत्सम कर्ण, कार्तिक का कार्तिक, कौंधा का अवमूर्ध, ओश का अवश्याय या अवश्या, ओला का उपल होता है, उदर का उदर होता है, ओठ का ओष्ठ होता है, ओझा का उपाध्याय होता है। उसी तरह ओखली का उल्लूखन होता है, ओखल का उदखल होता है, ओठ या ओठ का होता है ओठ ओठ, जब बिंदी लग गया तो ओठ बोलेंगे, ओठ या ओठ का होता है ओष्ठ, ऐशा का होता है दृश्य, एना का दर्पण, एना का उपचक्षु, एवज का स्थानापन्न, 61 का एक षष्ठी होता है, इकलौता या एक लौता का एकल पुत्र, और 31 का होता है 31 का एक त्रिंशत, 41 का है एक चत्वारिंशत। उसी तरह एकता एकता या एका का तत्सम होता है एक होता है, एक का तत्सम एका होता है, एडी का तत्सम एडुकम या पार्षणी होता है। उसी तरह ऋणी का तत्सम ऋणी होता है, उषर का तत्सम वंध्या, उसर का तत्सम वंध्या होता है, उमश का उत्सम ऊन का ऊर्ण या ऊर्णा, उखल का तत्सम उद्खल होता है, ऊर्ण का तत्सम उष्ट होता है, ऊट का तत्सम उष्ट, और ऊंचा का उच्च होता है, उंगली का अंगुली, उसास का उच्छ्वास, और उसी तरह है उसका मुष्य, उल्लू का उल्लुक, उलाहना का उपालंभ। उसी तरह उरध का ऊर्ध्व, उबालना का उद्वालन, उबटन का उद्वर्तन, उपास का उपवास, उपरोक्त का उपयुक्त, उपज या उपजना का उत्पद्यते, उसे 49 का 49 55, 19 का 19 या फिर 19 19 का होता है 19 या फिर 19, 29 का होता है 39, 39 का होता है 39, उड़ का उड्ड, उठान का उत्थान, उखटना का उत्कर्षण, उठ का उत्तिष्ठ, उजला या उजाला का उज्जवल होता है, उज्जड का उज्जड, उत्साह का उत्साह होता है, उगलना का उद्गलन होता है, उगना का उद्गत होता है, उंगली का, ईर्षा या ईर्खा का होता है ईर्ष्या, ईख का होता है इश्यू, ईंधन का होता है ईंधन, ऐसे लिखते हैं। ईट का होता है इशिका इष्टिका, इष्ट का, ठीक है। ईट का होता है इशिका इष्टिका इष्टिका। स्थिति का होता है स्थिति, काढ़ा का होता है क्वाथ, काढ़ा जो पीते हैं सर्दी वर्दी होती है तो तो ऐसे देखिए, काट का काश, काटना का कर्तन, काटू का कर्त, काजल का कजल, काज का कार्य, काशा का काश्य, काटा का कंटक, काच का काज, का कृत, कहार का स्कंधधार, स्कंधभार, कहानी का कथानिका, कहाँ का किधर, कहाँ किधर का होता है कुत्र, कुत्रस्थ। और ज़्यादा फास्ट हो रही होगी तो आप लोग इसमें सिस्टम है, सेटिंग में जाके स्लो भी कर सकते हैं, स्लो करके थोड़ा सा देख सकते हैं इसको, क्योंकि फास्ट पढ़ना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा दिया है, ज़्यादा घंटे लग जाएंगे फिर एक ही टॉपिक को पढ़ने में। कहाँ किधर का होता है कुत्र या कुत्रस्थ, कसौटी का कश पट्टिका या कश पट्टिका, आंवला का होता है आंवलक, आंसू का अश्रु, आम का होता है अम्मा, आंचल या आचर का होता है अंचल, ठीक है। आँच का तत्सम अर्ची, आँख का अक्षी, आँख का अंक या अंगक का, उसके बाद अंक। उसी तरह अहेर का आखेट, अहिर का अभीर, अशी का अशित, अशी का अशीति, अस्तुति का स्तुति, आशीष का आशीष, अषाढ़ का आषाढ़, अलोना का अलवड़ल, अल्लवड़ल, ठीक है, अलवड़ल, ठीक है। आगे दिया है अलग का अलग्न, अर्पण का अर्पण, कशेरा का काश्यकार, कष्ट या पीड़ा का होता है शीद होता है तत्सम। थोड़ा ये अलग है तो आप लोग मतलब देखिएगा ध्यान से। कलेश का क्लेश होता है, कलम का लेखनी, के कल का कल्य, करोड़ का कोटि, करेला का कारवेल, कर्तव्य या करतूत का होता है कर्तव्य, कबूतर का होता है कपोत, कब का कदा, कपूर का कर्पूर, कपास का करपास बहुत बार आया है एग्जाम में, कपड़ा का करपट भी बहुत बार आया है, करपटक, कन का कर्ण होता है कड़ुआ का कड़ुआ, कटु या कटुक होता है कड़ाह का कटाह, कठपुतली का काष्ठपुतली का, कटहल का कंठ किमफल या कंठफल या कंटक फल, ठीक है। कछुआ का कच्छप होता है, कच्चा का कुपच या कषड़ होता है, कचहरी का कृतगृह या कृत्यगृह या कृत्य ग्राहिका होता है, कई का कति होता है, कमल का कमल होता है, कंधा का स्कंद, कंचन का कांचन, कंघी का कंकती, कंगाल का कंगाल या कंकाल। उसी तरह कंगन का
कंकड़, और का तत्सम अपर, औध का अवध, औचक का होता है अकस्मात, अवध शायद तत्सम शब्द है, आप लोग चेक करिएगा एक बार देखिएगा। औध का तत्सम ही है, औध ये तद्भव है, इसका अवध होता है। अयोध्या भी शायद तत्सम ही शब्द होता है अयोध्या, देखिएगा ध्यान से। औचक का तत्सम अकस्मात होता है, अवगुण का अवगुण होता है, इश्क का एतस्य या एतस होता है, इलायची का एला होता है, एला, इमली का अम्लिका, इधर या यहाँ का यत्र होता है, इतवार का आदित्यवार, इतना का iyat, 81 का एकाशीति, 51 का 1 50, 21 का होता है 1 विंशति, 1 30 का होता है 1 63, 31 का